दोस्तों, आज भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसे देख कर के दुनिया के कई देशों को खुशी मिलती है और वो चाहते हैं कि हम भारत के साथ हाथ मिला करके आगे बढ़े। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत इस रफ्तार से आगे बढ़े और वो लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि भारत को किसी तरीके से पीछे या फिर नीचे किया जाए। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिससे पता चलता है कि भारत की तरक्की से जलने वाले देशों की संख्या कम नहीं है और हदें पार तब हो गई जब भारत की सबसे बड़ी तेल गैस कंपनी यानी कि ONGC, जिसने हाल ही में बड़े काम किए हैं, भारत के अंदर कच्चा तेल निकालना शुरू किया है। गैस निकाली किसी कंपनी के ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए, जिसकी वजह से कोशिश की गई इस कंपनी के को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, लेकिन उन देशों की यह कोशिश पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और भारतीय कंपनी और ज्यादा उभर कर सामने आई है। क्या है पूरी रिपोर्ट के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें जाए तो यह कंपनी भारत के अंदर शुरू की जाती है। तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन के लिए धीरे धीरे यह कंपनी भारत के अंदर ओनील एंड गैस के फील्ड में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। लेकिन समय के साथ एक कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी जिसको फॉर्म करती है ताकि कंपनी को अब इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा सके, और ONGC आपने सब्सिडी यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड का गठन करती है, जिसके बाद भारत की ONGC आज 17 देशों के अंदर 38 से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जहां हाल ही में कंपनी ने KG पेंशन के अंदर ओनील एक्सप्लोरेशन के काम को शुरू किया है। इसके अलावा महानदी पेंशन के अंदर 2 नए गैस फील्ड कोड डिस्कवर किया गया है। कंपनी का कहना है कि अंडमान में 3 से 4 महीनों के अंदर ओनील को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि भारत के अंदर बड़ी स्केल पर इस सेक्टर पर काम हो रहा है। और यही तरक्की देखकर के कई देशों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत अब खुद से तेल और गैस को निकालने का काम शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत एक काफी बड़ा इंपोर्टर है तेल और गैस का, और कई देश जो भारत को अरबों डॉलर का ये ईंधन भेजते हैं, वो नहीं चाहते कि भारत इस तरीके की तरक्की में आगे बढ़े। जहां ये बात है साल 2010 की, जब भारत की कंपनी महानदी बेसन के अंदर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है। इनिशियली कंपनी के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इसलिए कंपनी 3 अलग अलग विदेशी कंपनियों का साथ में पार्टनरशिप करती है, जिसमें ब्राजील की कंपनी होती है, इटली की कंपनी ENI और नॉर्वे की कंपनी रॉकसॉस पार्टिसिपेट करती है। कंपनी महानदी और KG बेसन दोनों के अंदर एक्सप्लोरेशन के काम को शुरू करती है, लेकिन बहुत सारे ओनील वेल्स के अंदर ड्रिलिंग करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर बॉल है ही नहीं। लेकिन कंपनी और विदेशी कंपनियों के बीच में जो एक अग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत इस पूरे ओनील एक्सप्लोरेशन के अंदर जो भी खर्च आने वाला था, ये सभी कंपनियां आपस में खर्च करके इस काम को शुरू करेंगी, और अगर तेल निकलता है तो उस प्रॉफिट को भी बराबर बांटा जाएगा।